हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि और ये विंटर पिटूनिया है। अभी भी खिल रहे हैं तो मैंने छोड़ रखा हुआ है। देखने में जब तक है जान तब तक मैं इन्हें बचा के रखूँगी। ये भी हमारे इंसानों की तरह ही होते हैं, इनमें भी जान होती है। तो मैं जब तक ये इनमें फूल आएंगे और इनमें थोड़ी सी भी जान रहेगी, मैं इन्हें बचाने की कोशिश करूँगी। और इस बार बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम आप होम टाउन नहीं गए, तो नहीं, इस बार मैं नहीं गई। इस बार मेरी बेटी ने कुछ कोर्स भी ज्वाइन किया हुआ है और मेरे यहाँ रिलेटिव्स के कुछ उनके यहाँ फंक्शन भी है, तो इस बार हम लोग यहीं रहेंगे। और ज़्यादातर मैं गर्मियों की छुट्टियों में उनके दादा दादी के पास ले जाती थी। और इस दादी भी इनकी यहीं आ गई हैं और दादाजी नहीं रहे, लास्ट ईयर गुजर गए थे। और नानी भी इनकी आ गई थी, सारे फैमिली आ गए थे, तो बच्चे मिल लिए हैं। और देखिए विंटर में हो सके तो मैं जाऊंगी। और ये सारे मेरे देखिए ये बोगनवेलिया है जो मैं कोलकाता से मंगाई थी। छोटे छोटे डंडी में आए थे और अभी इनमें अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो जैसा कि बहुत गर्मी पड़ रही है, 2-3 दिन से तो ऐसी गर्मी भीषण पड़ रही है कि आदमी के लिए तो क्या, पौधों के लिए भी बहुत ही ये जानलेवा गर्मी हो गई है। तो इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है और मैं तो रह भी नहीं रही हूँ। फिर भी कोई ना कोई इसमें पानी दे दे रहा है, तो किसी तरह बचाऊंगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग है। जैसा कि गर्मी में बहुत लोगों के इस बार प्लांट ख़राब हो गए होंगे या ख़राब हो जाएंगे, तो इस बार मैं कुछ ऐसे प्लांट लेके आई हूँ जो आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और जो मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि ख़रीद नहीं पाते हैं और या नर्सरी नहीं जा पाते हैं और या नर्सरी उनसे दूर होती है, तो मैं उन लोगों के लिए ये प्लांट लेके आई हूँ। मेरे ख्याल से मैं लास्ट में सारे पौधे डिटेल में दिखा दूँगी, लास्ट में वीडियो तक बने रहिएगा। कौन कौन से प्लांट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को भेजूँगी, लेकिन अभी नहीं भेजूँगी, ये आप लोगों को जुलाई अगस्त में भेजूँगी, क्योंकि मेरे तरफ से अगर जाएगा तो प्लांट भी मर जाएंगे और आप भी नहीं लगा पाएंगे। उस समय मौसम अच्छा रहेगा तो इन प्लांटों का आप मुझसे, मैं जुलाई अगस्त में जब देना होगा तो एक दिन पहले एक वीडियो मैं अपडेट कर दूंगी कि आप मुझसे कौन कौन से प्लांट आप अभी मुझसे मंगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये सारे प्लांट है, 10 प्लांट है जो कि आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं आपका इन प्लांटों को देना पड़ेगा। और ज़्यादातर जब भी मैं प्लांट देती हूँ तो या तो कॉस्ट वाले होते तो बता देती हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहता तभी मैं बता देती हूँ। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो ये देखिए थोड़ी सी एरिया में मैंने ग्रीन नेट लगा रखा है तब तक, और अभी तो सारा इसी तरह खुला पड़ा हुआ है। तो जो भी प्लांट मैं आज दिखाऊंगी, लास्ट में 10 प्लांट मैं बता दूंगी लास्ट में कि कौन कौन से प्लांट जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पैकिंग चार्ज, कुरियर चार्ज आपको ही देना पड़ेगा, प्लांट का कोई भी कॉस्ट नहीं है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, कहा जाए तो आपके गार्डन में 4 चांद लगा देंगे ये सारे प्लांट, और देखने में बेहद सुंदर लगते हैं और बहुत ऑनलाइन कॉस्टली भी आते हैं ये सारे प्लांट। तो लेकिन आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। बीच बीच में जो मेरे व्यूअर हैं उनको पता ही होगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कभी कभी प्लांट मैं निकालते रहती हूँ। तो ये कुछ गार्डन का अपडेट है। बहुत दिनों 2-3 दिन बाद मैं अपने गार्डन में आई हूँ, लेकिन हाँ, मेरे जो नेबर वगैरह हैं वो पानी दे देते हैं, मैं चाबी वगैरह दे के जाती हूँ। तो ऐसा ये गार्डन का हाल हो रखा है। ये सारे फिर भी प्लांट कुछ अच्छे हैं, और जैसे 2-3 दिन गर्मियाँ पड़ रही हैं तो अगर आप सुबह और शाम दोनों टाइम पानी दीजिए। अगर सुबह नहीं दे रहे हैं तो शाम को ज़रूर पानी दीजिए, नहीं तो आपके अच्छे खासे प्लांट मर जाएंगे इस गर्मी में। जीनिया है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, देसी वाला जीनिया है, अच्छी तरह से खिल रहे हैं। गर्मी में एक दिन भी पानी नहीं दीजिए तो ऐसे गिर के पड़े रहते हैं, जैसे कि ये अब मर जाएंगे, लेकिन जैसे ही पानी पड़ता है तो ये खड़े हो जाते हैं। और सीड भी तैयार हो रहे हैं जीनिया के, और जैसे तैसे मैं इन कॉस्टली प्लांटों को बचा के रखी हूँ। एग्लोनिमा की वैरायटी है ये, 50 रुपीज़ में मैंने तनिष्का नर्सरी से लिया हुआ था। और ये आपने देखा होगा, ये अम्ब्रेला पाम है। ये छोटा सा प्लांट बचा हुआ था, होम टाउन से लेके आई थी, अब थोड़ा अच्छी ग्रोथ हो गई है। और सकुलेंट भी अभी बचे हुए हैं, जैसा कि मैंने कहा अभी लास्ट जून बाकी है, देखें कब तक मैं इन्हें बचा पाती हूँ। और ये सारे जितने भी देख रहे हैं ये सारे मैंने अपने ये नेट के नीचे तो रखा हुआ है, इंडोर प्लांट है ये सारा। ऐसे ही अगेव की वैरायटी है, बहुत हार्डी होता है। और ये पर्पल स्वीट पोटैटो वाइन है, देख ही सकते हैं पूरा ऊपर की तरफ ये चढ़ जा रहा है। कुछ कटिंग वटिंग भी मैंने इसमें लगा दिया है, तो इतनी तेज़ गर्मी में भी मैं कटिंग लगाती रहती हूँ। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग बहुत ईजी से लग जाती है। और ये मेरे जो देख रहे हैं
ये कलकत्ते वाली वैरायटी जो मैंने थाई वैरायटी मंगाई थी, अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये मेरे ख्याल से रेड कलर वाला है। तो 4 मैंने मंगाए थे, चारों की ग्रोथ अच्छी हो रही थी। बीच में आधी से इन पे एक पॉट गिर गया था तो थोड़ी सी इसकी ग्रोथ रुक गई थी। और ये भी थाई वाली वैरायटी है, इसकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये वीडियो मैंने शेयर किया हुआ था, कहाँ से मैंने मंगाया था आप देख सकते हैं। ये क्रिस्टीना वैरायटी है। बहुत सुंदर शेडेड में इसके फूल आते हैं। तो बोगनविलिया बहुत खूबसूरत, मेरा बहुत फेवरेट है, कम देखभाल में चलने वाला बहुत खूबसूरत ये प्लांट है। कुछ वैरायटी हमारे यहाँ नहीं मिलती है। देखा जाए तो देसी वाली बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन कुछ ऐसा रहता है ना, कोई कलेक्शन हमारे गार्डन में रहे। और ये ओपल करके कुछ वैरायटी है, ये डार्क मेरे ख्याल से ऑरेंज कलर की आती है। और इनकी पत्तियां ना देसी वाली पत्तियों से छोटी छोटी पतली पतली होती है। और देखिए इसी में गोमफ्रीना भी अपने आप बीजों से ग्रो हो गया है। तो ये जितने भी प्लांट है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं कहीं उग जाते हैं। और ये भी एक है वैरायटी है। तो इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और आपने देखा है मैंने जितने भी ये बोगनवेलिया लगाए हैं सारे मिट्टी के पॉट में लगाए हैं। मिट्टी के पॉट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और इतनी गर्मी में भी देखिए कितनी ये फ्रेश है। और देखिए तेज़ धूप हो गई है, 8 बजे ही इतनी तेज़ धूप है। और जैसे मैं बाहर से फंक्शन से आई, मैं देखा नहीं गया, मैं भाग के ऊपर आई। और देखिए रेडी है फिर से दोबारा इसमें हेवी फ्लावरिंग के लिए डबल मधुमालती है। और अब मैंने इसे ऐसे तार पर ऐसे जो मूंज वाली रस्सी आती है ना उस पर अच्छी तरह से ये लिपटते हैं। और जैसे हेवी फ्लावरिंग आ गई और फिर से दोबारा कैसे फ्लावरिंग ले सकते हैं इसकी केयर टिप्स मैं जल्द ही नेचर अराउंड में ले आऊँगी। और उसकी जब मैं बीच में कटाई छटाई की थी तो इसकी डंडियाँ मैंने इसमें दबा दी थी बेबी टीयर में। और देखिए ये कटिंग से ये कितना बड़ा लंबा प्लांट हो गया है डबल मधुमालती के। तो कुछ प्लांट हम लगता है कि रेयर है, लेकिन इन्हें लगाना बहुत ही ईजी है। तो इन्हें आप बहुत ईजी से लगा सकते हैं, बहुत पतले। और ये मैं बहुत गर्मी में लगाई हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं था कि इतनी गर्मी में ये लग जाएगी। अप्रैल के महीने में लगाया है। एक और बेल बहुत खूबसूरत बेल है, इसकी भी कटिंग से मैंने 2-3 प्लांट तैयार किया हो, बहुत लोगों ने मुझसे मांगा है। तो देखें अभी तो बहुत तेज़ गर्मी है, कटिंग मेरी आदत है मैं किसी में लगा देती हूँ, लेकिन हाँ कटिंग अभी अब नहीं लगाए तो अच्छा है। अभी 3-4 दिन में तो बहुत गर्मी बढ़ गई, उधर तो बारिश होती थी तो कटिंग में लगा ली थी कि शायद बारिश के पानी में ये लग जाए। और इधर क्लस्टर वाइन भी, ब्लू क्लस्टर वाइन भी देखिए ऊपर की तरफ भाग रहा है। और इसी में चंपा भी लगा हुआ है, पता नहीं कौन सा कलर का चंपा है, उन्होंने तो पिंक करके दिया था। और इधर भी ये देखिए बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है। ये विंटर वर्मीना है, ये मैं नवंबर वगैरह में लेके आई थी। अभी तक इसमें देखिए फूल आ रहा है। तो जब मैंने बोला जब तक है जान तब तक मैं इन्हें पानी दूंगी, जो भी है मैंने इन्हें बचा के रखूँगी। बहुत सुंदर इसमें बीज भी बनते हैं, तो बीज भी बन रहे हैं, तो जहाँ गिरेंगे वहीं ये ग्रो हो जाएंगे। जेट्रोफा में भी देखिए फूल अभी तो ठीक है, लेकिन ये तुरंत फूल खिलते ही ये जल के ऐसे झुलस जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बहुत सुंदर लगता है, परमानेंट प्लांट है जेट्रोफा। और बर्मीना वगैरह देख ही सकते हैं। तो बर्मीना बहुत सुंदर लगता है, कटिंग से बहुत इजी से ग्रो कर सकते हैं। समर बर्मीना है, इस जैसे कि मेरे पास ये वाइट है, पिंक है, बहुत सारे कलर में है। ये डे लिली है, अगर डे लिली नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइएगा। और बहुत अच्छी इसमें डबल पेटल में फूल आते हैं, बहुत सारे कलर में होते हैं। तो जल्द ही बल्ब से लगने वाले हेवी फ्लावरिंग रेनी सीजन में करने वाले मैं वीडियो लेके आऊँगी नेचर अराउंड में। आप ज़रूर जाके वहाँ भी जाइएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये ठंडियों तो नहीं गर्मियों वाला ही ये मैरीगोल्ड है, गेंदा है, जो पूजा के फूल आते हैं वो जहाँ जहाँ बिखेरे तो वहीं ग्रो हो गए। जैसे ये जून के बाद जुलाई बारिश होगी ना, इनमें अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अभी एक का दुक्का फूल आते हैं। और ये देखिए आंधी में टंकी का ढक्कन उड़ के चला गया है कहीं। और ये छोटे छोटे बेबी ये सनफ्लावर है। ये मैं खाटू श्याम गई थी तो रास्ते में ये फूल बहुत सारे जंगल की तरह हो रखे थे, तो मैं इसके बीज लेके आई थी और इसमें बिखेर दिया था, तो इसमें फूल आने लगे थे। बहुत हार्डी प्लांट है, तेज़ गर्मी में भी बहुत अच्छी फूल आते हैं। तो इसके भी बीज बनेंगे तो आप लोगों से शेयर करूँगी। और विनका का देखिए बहुत सुंदर विनका, ये हाइब्रिड वाला विनका है। तो विनका तो बहुत सारे फूल विनका में आ रहे हैं 3-4 कलर में। ये कैक्टल ये प्लांट है, बहुत सुंदर, इसमें भी फूल आ रहे हैं, बहुत यूनिक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कटिंग से तो लगता है क्या, ये बीजू से भी लगता है कि नहीं कैक्टल प्लांट।
तो बस ऐसे चल रहे हैं और इन्हें भी बचाना, गर्मियों में इनको छाँव में रखना ज़रूरी है। ये सारे कैलाडियम वगैरह है और ये पिंक सिंगोनिया में बहुत सुंदर लगता है। और इसको जो एंटीना है ना, डिस्क एंटीना, उसके नीचे मैंने रखा हुआ ये सारे प्लांट। तो एक ही है, ये मेरे इतने हरे भरे होने का राज एक ही है, सुबह और शाम दोनों टाइम खूब भर भर के पानी दीजिए। तो ये कभी भी ये नहीं होंगे, थोड़ी पत्तियां जलेंगी, झुलसेंगी, लेकिन प्लांट मरेंगे नहीं। और ये मेरे ख्याल से ये लाइट पीच कलर में है, ये कलर निकला हुआ है। बहुत सारे फूल आ रहे हैं जीनिया में, तो इसके बीज रेडी होंगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और जितने भी बीज हैं, प्लांट हैं, ये सारे मैं अगस्त महीने में शेयर करूँगी। और ये भी देखिए, मतलब इस बार कोलियस को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है, एकदम जल के इतने ख़राब हो रहे हैं। बडेलिया है, ये भी एक समर का बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूल आते हैं। तो इस बार मैंने जो प्लांट दिए थे इससे पहले बहुत लोगों ने मुझसे बडेलिया मांगा था, तो बडेलिया भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मुझसे अगस्त में ले सकते हैं। जुलाई में मैं एक दिन पहले आप लोगों को बता दूँगी। और बहुत सुंदर से ये खिल रहा है, बिल्कुल जान नहीं है, फिर भी इनमें फूल आ ही रहे हैं। तो मैं इनमें सुबह शाम पानी देती हूँ। एक दिन भी पानी नहीं दीजिए तो ये प्लांट मर के एकदम तुरंत सूख जाएंगे एक दिन में ही, तो इनको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हालांकि ये पूरे खुले में है, ना कोई नेट है ना कुछ भी है। और ये भी एक कलर है जीनिया का, ये थोड़ा पिंक कलर में है, तो डबल पेटल है, बहुत बड़े बड़े इसमें फूल आते हैं, बहुत सुंदर लगता है ये जीनिया। तो गर्मियों का बहुत ही सुंदर हार्डी प्लांट है जीनिया। बहुत लोग कहते हैं जीनिया ख़राब हो जाता है, तो देसी वाला जीनिया लगाएं, जल्दी ख़राब नहीं होता है, बीजों से ग्रो करें, बहुत ईजी से ये ग्रो हो जाते हैं। और ये देखिए, ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, पर्पल धुरंता। और ये जो होम टाउन से मैं येलो कॉस्कम लेके आई थी, वो है। और बहुत दिनों बाद, इतनी ट्राई करने के बाद, इस बार मेरी मम्मी आई थी होम टाउन से, तो बीज लेके आई थी। तो वो मैंने बीज तो बिल्कुल गल गए थे, उन्होंने थोड़ा गीला ही डाल दिया था पेपर में, तो वही पेपर मैंने सारे गमले में डाल दिए थे। मुझे लगा ख़राब हो गए हैं, तो वो 3-4 प्लांट ग्रो हो गए हैं, तो मैं इन्हें बचाने की कोशिश करूँगी। और इधर सारे वाटर कैबेज वगैरह हैं, वाटर कैबेज भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और इधर कुछ चेन प्लांट है जो कि अब बेबी प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये सब आप फ्री में ले सकते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल हार्ट हुआ, बेबी टीयर हुआ, ये सारे फ्री के प्लांट हैं। तो फ्री के प्लांट मैं फिर एक बार जुलाई में आप लोगों को रिमाइंड कराऊंगी कि ये प्लांट आप मुझसे ले सकते हैं। तो बेबी टीयर हुआ, ट्रायंगल हार्ट हुआ, वाटर कैबेज हुआ, अल्टरनंथरा हुआ, ये सब प्लांट मेरे गार्डन के फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी कॉस्ट आपको देने नहीं पड़ेंगे। कुछ वाइट है, पिंक है, रेन लिली है, वो भी आपको फ्री में मिलेगा। और ये देखिए, ये जो टिकोमा है, एक यहाँ कटिंग लगाया था, ग्रो हो गया, और ये डबल पेटल अपराजिता है। तो ये सब कुछ बेल है जो मैंने चढ़ा दिए हैं, और गर्मी से बेचारे प्लांट किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं। ये शर्मा नर्सरी से ये भरबट्टी का प्लांट मैं लेके आई थी, वो सारे ग्रो हो रहे हैं। और गिलहरियों से बचाने के लिए देखिए, अमरूद को मैंने ऐसे बंद कर दिया है, बहुत सारे हो रहे हैं, तब इनको भी ढकना है। गिलहरी बहुत परेशान कर रही है, कुछ ना कुछ काट ही देती है। बड़े बड़े खीरे के ब्रांचेज हुए थे और वो भी उसने काट दिए, तो देखती हूँ कुछ करना पड़ेगा। और ये कनेर है, डबल पेटल पिंक कलर का कनेर है, तो इसकी भी मैं कटिंग शेयर करूँगी, कटिंग आप ले सकते हैं। तो जुलाई में इसकी कटिंग भी मैं देखूँगी, ग्रो कर लूँगा। अगर रूट के साथ है तो रूट के साथ भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप कटिंग इसकी जुलाई में ले सकते हैं, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। और देखिए, ये भी अपना अभी तक फूल दे रहा है, ये भी देसी पिटूनिया है, विंटर के ही पिटूनिया है। और इस पर मैंने कुछ मॉर्निंग ग्लोरी चढ़ा दिए हैं। ये टूटा हुआ अम्ब्रेला था, तो इस पर देखिए फैल जाएगा, तो बहुत अच्छी तरह से मैं उसे देख ही नहीं पाती हूँ, सुबह ही ये खिलता है, कब बंद हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और एक जोड़ा है, तो मॉर्निंग ग्लोरी के भी सीड फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मॉर्निंग ग्लोरी के भी सीड आप मुझसे ले सकते। और ये मेरा एक टगर का प्लांट है, और देखिए इसमें क्या कमी है, हो गई थी कि ये पीला पीला होने लगा था, लेकिन अब ऊपर की जो न्यू पत्तियां निकल रही है वो बिल्कुल ग्रीन, और देखिए कितनी अच्छी न्यू इसके पत्ते निकल रहे हैं। तो इसकी भी केयर टिप्स मैं नेचर यूरानू में जल्द ही शेयर करने वाली हूँ। ये भी एक विनका है, तो विनका आप वाइट और ये पिंक कलर आप मुझसे ले सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। विनका के सीड भी आप मुझसे ले सकते हैं। और ये जो मोनिका नर्सरी से मैं लेके आई थी अलमंडा,
बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहा है और तेज़ी से भाग रहा है। तो कुछ मेरी एक व्यूअर उन्होंने कहा कॉस्टली है, तो कुछ मैं मिट्टी, पॉट और प्लांट की ग्रोथ दे के लेती हूँ ताकि मेरे प्लांट मरे नहीं, थोड़े से कॉस्टली ही क्यों ना आए लेकिन सरवाइव कर। लेकिन गर्मी में बहुत पड़ रही है, तो मरे पड़े प्लांट लाने से अच्छा कि कुछ हेल्दी प्लांट लेके आए। ये है लैंड लोटस है, इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, पत्तियां पीली हो रही है। अगर आपकी भी पत्तियां पीली हो रही है तो घबराएं नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि इन पत्तियां पीली होने एक नेचुरल थिंग है इतनी गर्मी में, तो घबराएं नहीं। ये जैसे बारिश होगी आपके प्लांट फिर से हरे भरे हो जाएंगे। और ये डॉलर प्लांट है, तो देखिए इनको भी कोने में मैंने रखा हुआ है ताकि ज़्यादा गर्मी से ख़राब ना हो, इनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डॉलर प्लांट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको मिलेगा। तो जैसा आप मैंने बोला, वीडियो को देखते रहिए, जो जो प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। मैं ये सारे 10 प्लांट हैं जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। और ये पर्पल हिबिस्कस है, देखिए कलियाँ कितनी सारी आ रही है, लेकिन इतनी गर्मी है कि फूल खिलते ही ये हो जा रहे हैं। बहुत ढेरों कलियाँ, एक एक ब्रांच में 5-5-6 कलियाँ हैं। और ये बडेलिया है, बहुत सुंदर बडेलिया भी आप मुझसे ले सकते हैं, बहुत सुंदर हैंगिंग बास्केट में लगता है। और गुलाब भी खिल ही रहे हैं, तो इनको मैं गोबर की खाद की लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह देती रहती हूँ बीच बीच में। और केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल अभी बंद कर दीजिएगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। और गोबर की खाद जो सब्जियों के छिलके वगैरह है, बनाना पील के, इसकी लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिएगा, तो ये प्लांट मरेंगे नहीं और इनमें फूल आते रहेंगे। और देखिए ये कुछ इसी में ग्रो हो गया, किस चीज़ का प्लांट है पता नहीं, फूल आने पर ही पता चलेगा किस चीज़ का प्लांट है। और ये देखिए विनका है, हाइब्रिड विनका है, डार्क पर्पल कलर है, तो ये भी अभी तक बचा हुआ है, नहीं तो ये मेरे गार्डन में टिकता नहीं है, ख़राब ही हो जाता है। और ये कैनबेरी हिबिस्कस है, तो इसके भी 1-2 कटिंग लगाई हूँ। तो देखिए अगर ये ग्रो हो गए या फूल बीज बने तो मैं देखती हूँ कि शेयर करूँगी। अभी प्लांट ही ये हो रहा है, फूल तो अभी इसमें आए नहीं हैं। तो ये जितने भी प्लांट हैं आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। कटिंग भी है, कटिंग भी आप जुलाई अगस्त में लगा सकते हैं। तो कटिंग जो भी है मैं जुलाई में शेयर करूँगी। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ये नियोन वाला स्वीट पोटैटो वाइन है, और जो पर्पल वाला कलर है ये आप ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बर्मीना है, बर्मीना में मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिपीट करा देती हूँ, बर्मीना भी वाइट वाला ले सकते हैं और दूसरा कलर नहीं है एक्स्ट्रा, तो ये भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। मॉसरोज पोर्सिलिन की, जैसे कि सबको पता है, जो मेरे पुराने व्यूअर हैं, रेड है, वाइट है, पिंक है, ये सारे कलर हैं जो कि आप मुझसे ले सकते हैं। ट्रायंगल हार्ट है, ट्रायंगल हार्ट भी आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। 10 प्लांट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मदर ऑफ 1000 है, देख ही सकते बहुत खूबसूरत सकुलेंट है। और ये पर्पल हार्ट है, पर्पल हार्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेबी टीयर है, बेबी टीयर भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। और ये वॉल्विन जू है, वॉल्विन जू भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वाटर कैबेज है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सारे प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट कुरियर चार्ज, पैकिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा, मेरे ख्याल से अराउंड 250 तक आएगा। तो ये छोटी सी मेरी शेयरिंग थी, होप मेरी शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।